300, 400। डैडी डैडी? मम्मी देखो डैडी आ गए। डैडी आप कहाँ चले गए थे? हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। मम्मी देखो डैडी। क्या बात है, ये हमको डैडी क्यों बोल रही है? ये हमारे हस्बैंड है। एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। इनकी शक्ल तो बिल्कुल हमारे जैसी है। इसी वास्ते आपको डैडी कह रही है। डैडी? सॉरी। डोंट बी, इट्स ओके। डैडी केक दिलाओ ना। रक्षा चुप हो जाओ। डांटी मत, बच्ची ही तो है छोटी सी। ये ले बेटा। थैंक यू डैडी। ओके। आपको बड़ी तकलीफ हुई ना? अरे नहीं, इसमें क्या तकलीफ। क्या कर रहा है यार? जाने गलती दो। से लग गया। ठीक है। पैर में मोच आ गई है लगता है। आराम से, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। ओके जरूरत नहीं, हम सह अरे लेंगे। पकड़िए हाथ, हम छोड़ देते हैं। आपसे मिलके अच्छा तो लगा, लेकिन दिल में डर भी है। कैसा डर? वो कहा है कि उनको बुलाने वास्ते ही शहर में आए थे। अब आपको जो देख लिया है, रक्षा चैन से नहीं बैठेगी। देखिए हमारा ऑफिस इधर ही है, जब जी चाहे आ जाइए। डैडी आप नहीं आएंगे? डैडी बाद में आ जाएंगे। बाय बाय। बाय बेटा। बाय डैडी। बाय। जल्दी आना डैडी। बच्ची बड़ी क्यूट है ना? हाँ है, बड़ी क्यूट। सिर्फ एक ही बेटी है? हाँ एक ही है। छी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। यू चीट लायर। अब तक और कितना लड़की की धोखा दे चुकी हो। अरे हम उसको जानते तक नहीं। ओह, ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी लड़की ने हाथ पकड़ा। ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी बच्ची ने डैडी कहा। ओकरा के जानते नहीं हो, फिर भी उसके घर जा रहे हो। अब हमको कुछ बोलने दोगी? पहले उससे बोलने दो, फिर तुम बोलना। किसे? आइए मैडम, इनको सच बताइए। ए, तुम सुधरोगे नहीं ना? और तुम जैसो का ही कसूर है। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि चिपक। रख ले। पंडित बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील का डिग्री चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा डिग्री है जिससे तुम जोड़ियां तोड़ते हो? पंडित रिश्ते जोड़ने का काम करते हैं और हम तोड़ने का। 2-4 शब्दों में हम नहीं समझते, डिटेल में बताओ। तो सुनो, इनमें फाइट करवाने के लिए हमें यहाँ फ्लाइट से बुलाया। यहाँ पहुँचते ही आधे घंटे में हमने उनका ब्रेकअप करवा दिया। इतना बोलने के लिए अमिताभ की तरह झुक का रहे हो? हम तो का एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे। बस एक ही काम है, माया के साथ हमारी सेटिंग करवा। केवल कटिंग। ठीक है, सेविंग के लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। हेलो, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है। ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए तो हमारे पास आओ। अरे हीरो का डायलॉग मारने से हीरो नहीं ना बन जाओगे। चलो। वो लड़की शहर छोड़ के जा चुकी होगी, हमको भी चलना चाहिए भांजे। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए ना। हम होके रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टैक्सी स्टैंड, हम उसको सब जगह ढूंढे। ओ तो के भूल चुकी है, तू भी उसको भूल जा। नहीं भूल सकता मामा। मामी 10-10 मिनट में फोन कर रही है। वो कह रही है अगर हम 11 बजे तक नहीं पहुंचे तो हमारे खाने में जहर मिला देगी। क्या चाहता है तू? अरे रुको मामा, एक ड्रिंक खत्म कर लें फिर चलते हाँ हैं। तू पीता रहे, हम जा रहे हैं। मामा, मामा, इसने भी धोखा दे दिया। अरे तुम भी मेरी तरह ही पैक बनाते हो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो यार? तुम तो हमारे पास बैठो ना। तुम भी प्यार के एग्जाम में फेल हो गए क्या? हमारी तो कोई गलती भी ना आई थी। किसी कुकुर ने आके हमारी किस्मत का कनेक्शन काट दिया। वो हमारे हाथ लग गया ना, छोड़ेगा नहीं। अरे किधर जा रहे हो यार? इधर बैठे बात तो सुनो। तुम तो धोखा नहीं दोगे। पहले माया चली गई, फिर मामा चले गए, पर तुम नहीं गए। ये होता है असली फ्रेंड। अरे अरे क्या हुआ? अरे उठो। हेलो, तुम ही के दोस्त हो? हम तो बिजनेस ट्रिप के लिए आए हैं। ये हमें बार में मिला। माँ एक्चुअली बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहाँ लेकर आई, एक ऐसे आदमी से दूर जिसने हम दोनों को धोखा दिया था। लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया। हमारी बात तो सुनो। चुप रहो तुम। मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला, उसका तुम ई सिला दे रहे हो। मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे रही हूँ, तो ई है तुम्हारे संस्कार। आज मैं फिर से हार गई बेटा। तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा। मैं तुम्हारे पापा को भुला चुकी थी, पर आज तुमने फिर से ओके याद दिला दी। माँ, आई एम सॉरी माँ, ऐसी गलती हम दोबारा नहीं करूँगा। मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? जरूर करेंगे माँ। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को देखना है। वो वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहाँ ले आई। तुम्हें भी अपने पापा से मिलना चाहिए बेटा। हमारा उनसे मिलना जरूरी नहीं है, पर आपको भाई से मिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बताइए कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पापा कोयलूर के बड़े जमींदार हैं। सुना है किसी बात से गुस्सा होकर आजकल वो मदुराई में रह रहे हैं।
मदुरई? तुम्हारे पापा जहाँ भी रह रहे होंगे शान से रह रहे होंगे। वो बहुत परोपकारी हैं। वहाँ जाकर कौनों से भी अरविंद पूछोगे तो वो तुम्हें बता देंगे। ठीक है माँ, हम कल ही वहाँ जाते हैं। अरे हम भी कल वहीं जा रहे हैं, दोनों मिलके ढूंढेंगे। पापा से पहली बार मिलने वाले हैं, उनके लिए क्या लेके जाएं? अरे वो बाद में सोचेंगे, क्या पता वो हॉस्पिटल में हो, फिर उनके लिए फल और फूल लेके जाना होगा ना। पहले उन्हें ढूंढ लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। चुना देव बाबा के लिए प्रसाद दीजिए। ढोंगी बाबा पे पैसे काहे लुटा रहे हो? अपना मत सुलगाइए, उन्हीं की वजह से आपका धंधा चलता लड़का है। बस स्टॉप इधर ही बाबा है। तो बहुत महान है। महान तो गधा टाइप के भक्त होते हैं। इस शहर में पान वाले इतना चूना नहीं बाबा लगाते के चरण जितना कि बाबा लोग लगाते कौन है हैं। ये बाबा? होगा कौनो फ्रॉड। लोग इनका चूना देव बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि वो जो कहते हैं वो सच हो जाता है। बहुत हो गया। लो देखा, बाबा के खिलाफ ये कौनो बात सुन नहीं सकते। मौसम विभाग वाले सैटेलाइट लगा के भी गलत जानकारी देते हैं, तो ये ढोंगी की बातें सही कैसे हो सकेला? अगर वाकई में इनके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, तो वो डफर को नौकरी देके दिखलाए जो 10वीं में 10 बार कौन? और ये वाला? 11वीं में 11 बार फेल हो चुका है। कौन है वो बदकिस्मत? वो हम है। तो ये वाला क्या है? सर, सिद्ध पुरुष आपको बुला रहे हैं। सिद्ध पुरुष? अरे गलत बोल रहे हो, वो सिद्ध पुरुष थोड़ी है, वो तो महापुरुष है। देखो कैसे भांडा फोड़ते हैं। हमने आपको इतना भला बुरा कह दिया, माफी दे दो स्वामी जी। जल्दी से हमें भी प्रसाद दे दो ना। ओए काहे नाटक कर रहा? हमारी बुझी हुई किस्मत जल गई तो तोहरी काहे जल रही है? क्या भइल? हैरान हो कि बाबा के खिलाफ हमारे विचार बदल कैसे गए। अब बाबा ने चमत्कार जो दिखलाया, हमने उनसे कहा कि हमें नौकरी की जरूरत है। तुरंत अभी छोकरी का फोन आया और कह रहे हैं कि नौकरी खाली है। हाँ, धन्य हो चुना देव बाबा, हमारी तो सचमुच कौन किस्मत ये? खुल गई है। हम सच कह रहे हैं, आपको लगता यकीन है नहीं? हमें बुला रहे हैं। अरे भाई बुला रहे तो चले जाओ ना, हो सकता है आपकी किस्मत की घंटी बज जाए। जाओ जाओ। का तुम अपने पिता को ढूंढने आए हो? अरे स्वामी जी, आपको कैसे पता? उसने मुझे बताया। किसने? हमरे पिता ने। जाओ और वो पानी में श्रद्धा पूर्वक डुबकी मार के आओ, तुम्हारे पिता मिल जाएंगे। अब जाओ, तुम हो जाओ। स्वामी, ईका पानी में काहे भेज रहे हैं? अब ही नहीं समझोगे, बाद में समझो। भैया स्वामी जी जो कह रहे हैं वो करो, सोचो मत। जाओ जाओ। अब स्वामी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, एक बार डुबकी लगा के आ जाते हैं। चल चल स्वामी जी, हमारा ये 1 सामान। किलो आशीर्वाद दे दो स्वामी जी। बेटा, ये तुच्छ चीज की चिंता मत करो, इको यहाँ छोड़ दो, इसकी रखवाली हम करेंगे, तुम जाओ। जो आ गया स्वामी जी। हाँ। वो स्वामी जी कहाँ गए? सुनिए, वो चुना देव बाबा कहाँ है? हमारे बैग भी नहीं है। चुना देव बाबा नाम ऐसा नहीं है, लोगों को चुना लगाता है। और वो आदमी जिसे नौकरी मिली थी, दोनों मिले हुए हैं, वो उसका बेटा है। क्या यार, पहले बताना चाहिए था वो ना। कहावत है ना, समझदार को इशारा काफी है। हम कब से इशारा कर रहे थे। अरे यार, जेब में एक ढेला नहीं बचा है, वो हमारे सारे पैसे ले गया। अब हम क्या करेंगे? घबराओ मत, हम अपने पापा का नाम लेंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे पापा अरविंद यहाँ के राजा हैं। तुम अरविंद का बेटा हो का? अब हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? तुम्हारा सामान जो लेके भाग गया वही तो अरविंद है। लेकिन माँ ने तो कहा था वो करोड़पति जमींदार है। करोड़पति जमींदार नहीं है, जमीन पे सोने वाला रोडपति है। तोरे पैसों से बियर बार में ऐश कर रहा होगा। अरे जल्दी निकलो। नहीं, हमको पैसे नहीं चाहिए। हम आपके बेटे हैं। अच्छा, तुम हो? ये देखो, ये देखो। पिछले 2 दिनों से लगत रहा कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हमको हमारा बिटवा मिल जाएगा ये सोचा भी नहीं था। अफसोस ये है कि तुम्हारी माँ अपने दूसरे बेटे से मिलना भी चाहती थी, परंतु अपने पति से नहीं मिलना चाहती। हमारी माँ का कोई भी औरत धोखेबाज पति से नफरत ही करेगी ना। का धोखा दिया हमने? क्यों? शादी से पहले आपका एक लड़की के साथ चक्कर था। ये बात आपने माँ से छुपा के उनसे शादी नहीं की? कौन किसको धोखा दिया ये बात सिर्फ हम जानते हैं। बिना कोनो गलती के जिंदगी में हमने सब कुछ खो दिया। कसम खा के कहते हैं, हमने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई नहीं की। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम बचपन में ही अनाथ हो गए थे।
हमरे पिताजी के दोस्त ने ही हमको अपने बेटे की तरह पाला। आप इस बार एमएलए के इलेक्शन में काहे नहीं खड़ा होना चाहते? हम कुछ नहीं जानते, आप ही हमारे एमएलए होंगे। अरे सारी जिंदगी हम ही एमएलए बनेंगे का? हमरे स्वर्गीय बिजनेस पार्टनर के बेटे को भी तो मौका दो। अंकल, हमको पॉलिटिक्स में कोनो दिलचस्पी नहीं है। हम एमएलए वगैरह कुछ भी बनना नहीं चाहते। मालिक, आप और अरविंद भैया अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो टिकट हमका दिलवा दो ना, हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा हैं। पशुपति, परिवार के साथ रहने और परिवार का हिस्सा होने में फर्क होता है। नौकर को अपना औकात भूलकर मालिक बनने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हम तो आपके वफादार हैं। वफादार तो कुत्ता भी होता है, मगर उसका जगह घर के बाहर होता है। उसको घर के अंदर नहीं लाया जाता है। इस घर का गद्दी पर इस घर का बेटा ही बैठेगा। आखिर ये हमारी इज्जत का सवाल है। हमें गलत मत समझे मालिक, हमने अरविंद का प्यार लक्ष्मी को यहाँ से भगाया नहीं होता और अरविंद से अगर झूठ नहीं बोला होता कि वो मर चुके हैं तो आपके इज्जत का क्या हुआ होता? क्या बोल रहा है? लक्ष्मी जिंदा है? अरे जान दो बेटा। आप पीछे मत पड़िए। सच सच बोल, वरना हम तुमको जान से मार डालेंगे। अरुण जी, हम आपको सच बताते हैं, लक्ष्मी को शहर से दूर ले जाने के लिए हमका आपके चचा ने ही कहा था, ताकि उनकी मौत की खबर सुन के आप दूसरी शादी कर लें। हमारी लक्ष्मी कहाँ है बताओ? हमका नहीं पता। अंकल, क्या उसने जो कहा वो सच है? हाँ ही सच है। हम तो बस अपन खानदान की इज्जत के खातिर। आपके खानदान की इज्जत। वो वक्त लक्ष्मी के पेट में हमारा बच्चा पलत रहा। इसे तो अच्छा होता आप हमको अनाथ ही रहने देते। इस सच जाने बगैर हमने तुलसी के साथ घर बसाया और अब उससे 2 बच्चे भी हैं। तुलसी, तुलसी, हमारे साथ रहते हुए भी केहू और के बारे में सोचते रहा। तुलसी, रुक जा, हम जो भी किए तुमने भले के लिए किए। तुलसी, तुलसी, अरे आओ सब लोग, देखो ये क्या हो गया।